औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी। इस सबक का खुलासा और सवालात भी लिखने जा रहे हैं। सबक का खुलासा। ये सबक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद अलमारूफ डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में लिखा है। फ़रहतुल्लाह ने मौलवी नज़ीर अहमद को बहुत करीब से देखा है। वो उनकी शख्सियत और नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद के हुलिया, हरकत व सकनात और आदात का नक्शा बड़ी हुनरमंदी से खींचा है। उन्होंने ये नक्शा खींचते हुए हर तरह के तवाज़ुन को बरकरार रखा है। उन्होंने उनको फ़रिश्ता बनाकर पेश किया है और न उनकी शख्सियत को मसख़ किया है। उन्होंने न उनको फ़रिश्ता बनाकर पेश किया है और न उनकी शख्सियत को मसख़ किया है। एक खाका नज़ीर अहमद की ज़िंदगी को हमारे सामने खोल कर रख देता है। कुछ बातें नज़ीर अहमद की ज़ुबान से और कुछ बातें खाका निगार की ज़ुबान से, इसलिए ये खाका बहुत ही दिलचस्प है। खाका निगार लिखते हैं, मौलवी नज़ीर अहमद का कद ऊंचा, पेट बाहर निकला हुआ, सर पर बाल बहुत कम, छोटी छोटी आँखें और ऊंची आवाज़ में बोलने का ढंग जलसों पर छा जाते हैं। नाक छोटी थी। इसके अलावा बचपन में गरीबी के दिन देखे थे। मौलवी साहब ने अरबी ज़ुबान पढ़ी थी, कुरान मजीद भी पढ़े हुए थे। सुबह सवेरे घर घर जाते और रोटियां समेट लेते। रोटियों के लिए एक हमसाया लड़की मसाला पिसवाती थी। बाद में वही लड़की उनकी शरीक हयात बनती है। मौलवी नज़ीर अहमद ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो सर सैयद मिशन ज़काउल्लाह और प्यारे लाल के साथ पढ़ने का मौका मिला। मौलवी नज़ीर अहमद ने कई किताबें भी लिखी हैं। कुरान मजीद के अपने तर्जमे पर उनको बड़ा नाज था। इस मज़मून को अपनी फ़नी खूबियों और हकीकत निगारी की वजह से उर्दू खाका निगारी में एक संग मील की हैसियत हासिल है। अब सवाल नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलुओं को अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, नज़ीर अहमद का पेट बाहर निकला हुआ था, सर पर बाल बहुत कम थे, कद लंबा मगर मोटापे से ठिंगना जैसा, बड़ा दहाना, छोटी आँखें, सर बड़ा, बुलंद आवाज़ में बोलने का ढंग। वो अपनी मेहनत पर फ़ख्र करते। वो मज़ाहिया बातें करते लेकिन उम्र का भी ख्याल रखते थे। अब दूसरा सवाल है, नज़ीर अहमद ने अपने बचपन के किन वाक़ात को बयान किया है, बताइए। जवाब, मौलवी नज़ीर अहमद बचपन में गरीबी के दिन देख चुके थे। तालीम का शौक़ था। फिरते फिरते एक मस्जिद में आकर बैठ गए। वहाँ एक मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाते थे। नज़ीर अहमद को भी पढ़ाने लगे। वो मस्जिद में ही खाना भी खाते और पढ़ते भी थे। मस्जिद के मौलवी साहब के हुक्म के मुताबिक मौलवी नज़ीर अहमद घर घर जाकर रोटियां समेट लेते। एक घर की अमीर आदमी की बेटी उसको रोटियों के एवज़ मसाले पिसवाती थी। नज़ीर अहमद को अपनी काबिलियत की बिना पर दिल्ली कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब तीसरा सवाल, नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वालों में कौन कौन से अदीब शामिल थे। जवाब, उनके साथ सर सैयद अहमद खान, मुंशी ज़काउल्लाह और प्यारे लाल थे। चौथा सवाल, नज़ीर अहमद ने आजकल की तालीम की कौन कौन सी खामियां बताई हैं। अब जवाब, मौलवी नज़ीर अहमद का कहना है कि आजकल पढ़ाते नहीं बल्कि इल्म लाद देते हैं। एक ही क्लास में बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। उनके ज़माने में सिर्फ़ एक ही मज़मून पढ़ाया जाता था और उसी में कामिल कर दिया जाता था। नज़ीर अहमद के ख़याल में एक ही मज़मून में स्पेशलाइजेशन हासिल करना असली तालीम है। पाँचवा सवाल है, इस सबक में जहाँ मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार किया गया है
اس کی نشاندہی کیجیے۔ مولوی نذیر احمد کا حلیہ بیان کرتے ہوئے مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مثلاً مسالہ پسوانے والی لڑکی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تم سمجھے بھی یہ لڑکی کون تھی؟ میاں یہ لڑکی وہی تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئی ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے، اس سبق میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں انہیں تلاش کر کے لکھیے۔ جواب، اس سبق میں درج ذیل محاورے استعمال ہوئے ہیں: ٹانگ لینا، گٹے پڑنا، ہاتھ روکنا، ہاتھ پکڑنا، حجت کرنا، کوچ کرنا، سایہ فگن ہونا۔ ایک اور سوال ہے، درج ذیل اقتباس کا مصنف اور سبق کا حوالہ دے کر سلیس کیجیے۔ اقتباس: تم سمجھے بھی یہ لڑکی کون بھی میاں ڈیش ویسی ہی جوانی میں قریب ہو گئی۔ سلیس: یہ اقتباس مرزا فرحت اللہ بیگ کے لکھے ہوئے خاکے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی سے لیا گیا ہے۔ عبارت کے اس حصے میں اس لڑکی کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ان سے روٹیوں کے بدلے مسالے پسواتی تھی۔ یہی لڑکی جو بعد میں ان کی شریک حیات بن گئی۔ اپنی طالب علمی کے زمانے کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور ہنسی آتی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی گزرے ہوئے ایام کو یاد کر کے خوب ہنستے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اپنی کاپیوں پر درج کر کے رکھو گے تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔